हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। और वो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। आज हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है और किस पर्पज़ के लिए इवेंट लूप हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवेंट लूप की रिक्वायरमेंट क्या होगी जावास्क्रिप्ट में। तो जैसा कि अगर आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हमारा सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट हमारा एक टाइम पे एक ही पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज़ द सिंपल द मीनिंग की सिंगल थ्रेडेड काम कैसे करता है। और जो काम करता है वो सिंक्रोनसली करता है। दैट मीन्स कि अगर एक लाइन ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर एक लाइन ऑफ कोड आई वुड से मैं बना देता हूँ, एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे है। दैट मीन्स जब ये कोड हमारा लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाएगा देन ओनली वो मूव होगा नेक्स्ट लाइन पे। तो जावास्क्रिप्ट हमारा इसी तरीके से काम करता है। तो बात करें इवेंट लूप के, तो इट्स अ काइंड ऑफ बंडल नो। तो इवेंट लूप हमारा बेसिकली दो पॉइंटर्स पे काम करता है। पहला होता है हमारा कॉल स्टैक एंड जो दूसरा होता है वो हमारा होता है कॉल बैक क्यू कह लो आप, या फिर लोग इसको बोलते हैं इवेंट क्यू एज वेल। तो इन दो चीज़ों पे बेसिकली हमारा जो इवेंट लूप है वो काम करता है। तो कॉल स्टैक क्या होता है बेसिकली? तो कॉल स्टैक बेसिकली होता है क्या है कि कॉल स्टैक एक आप ऐसा समझो कि जावास्क्रिप्ट का एक डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली। और ये करता क्या है, ये ट्रैक करता है, ये लीफो के फॉर्म में काम करता है। और ये बेसिकली ट्रैक करता है कि अभी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और नेक्स्ट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद। एंड हमारे पास कॉल बैक क्यू क्या होता है? कॉल बैक क्यू हमारा जो होता है वो बेसिकली ऐसे ऑपरेशंस को हैंडल करता है जो कि एसिंक्रोनस है। सो ऐसे फंक्शंस या फिर मेथड जो कि एसिंक्रोनस है, ये उनको स्टोर करता है अपने कॉल बैक क्यू में। और जैसे हमारा कॉल स्टैक कम्प्लीटली डन हो जाता है, अगेन जो भी हमारे पास जो हमारा फंक्शन कॉल बैक क्यू में या फिर इवेंट क्यू में है, उसको ये वन बाय वन अगेन पुश करता है कॉल स्टैक में। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने तीन फंक्शन बेसिकली क्रिएट किए हैं। पहला फंक्शन मैंने लिख रखा है फंक्शन 3, एंड उस फंक्शन 3 के अंदर मैंने एक कंसोल डॉट लॉग कर रखा है प्रिंट 3। देन मैंने एक फंक्शन किया है 2, उसके अंदर मैंने फंक्शन 3 को कॉल किया है, एंड उसके बाद मैंने किया है कंसोल प्रिंट 2। सिमिलर वे मैंने किया है फंक्शन 1 को, जिसके अंदर मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया है और मैंने कंसोल प्रिंट किया है 1 को। तो अभी हो गया क्या कि जावास्क्रिप्ट जैसे ही इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन 1 को। तो जैसे ही फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट किया, तो पहला लाइन ऑफ कोड उसको मिलता है फंक्शन 2। तो यहाँ पे वो होल्ड करेगा, वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो पहले कहा जाएगा, पहले वो जाएगा फंक्शन 2 के पास। तो फंक्शन 2 के पास जैसे ही वो पहुँचा, उसको पहली लाइन ऑफ कोड मिला फंक्शन 3। वो अभी नेक्स्ट लाइन को अगेन वो ब्लॉक करेगा और वो मूव करेगा फंक्शन 3 के पास। तो फंक्शन 3 के पास जाएगा, देन उसके मिलेगा एक लाइन ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट हो सकता है प्रॉपरली, दैट इज कंसोल डॉट लॉग प्रिंट 3। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉल स्टैक की, तो मैं अगेन चलता हूँ, एक बार आपको विजुअली दिखाता हूँ कि कॉल स्टैक क्रिएट कैसे होगा। तो पहला हमारा चलेगा फंक्शन 1, देन हमारा कॉल स्टैक में क्या चला जाएगा, फंक्शन 1। हमारा गया फंक्शन 1, पहला कॉल स्टैक क्रिएट हुआ। देन सेकेंड टाइम जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन 1 के पास ये पहुंच गया, सेकेंड लाइन ऑफ कोड क्या है हमारा, फंक्शन 2। ये हमारा यहीं पे कोड ब्लॉक होगा और ये स्विच कर जाएगा फंक्शन 2 के पास। तो अगेन हमारा कॉल स्टैक अपडेट होगा और एक नया कॉल स्टैक बनेगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा फंक्शन 2, राइट। उसके बाद हम फिर से देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है यहाँ पे, हम लाइन नंबर 8 पे। तो हमारा कॉल स्टैक जाएगा अगेन फंक्शन 3 के पास। तो अगेन हमारे पास एक स्टैक और क्रिएट हो जाएगा, राइट।
जैसे हमारा फंक्शन 3 के पास पहुंच गया, देन उसने देखा कि ओके नाउ वी हैव अ लाइन ऑफ कोड दैट वी कैन एग्जीक्यूट, जो है हमारा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट 3। अगर मैं इसको रन करूं, इसके आउटपुट की बात करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमारा प्रिंट हुआ फंक्शन 3 कंसोल डॉट लॉग, देन हुआ प्रिंट 2 फंक्शन 2 के अंदर जो हमारे पास कंसोल हमने कर रखा है प्रिंट 2, देन हमारा हुआ 1। तो हमारा एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ये हमारा कॉल स्टैक क्रिएट हुआ था, तो पहला हमारा फंक्शन क्या चलेगा, फंक्शन 3 के हमने कर रखा है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट 3, ये हमारा चल गया। देन हमारा कॉल स्टैक क्या बोलता है कि अभी एग्जीक्यूट करो अब नेक्स्ट फंक्शन को, दैट इज फंक्शन 2। अभी आप एग्जीक्यूट करोगे फंक्शन 2 को। जैसे हमारा फंक्शन 3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हुआ, वो पहुंचा कहाँ पे, फंक्शन 2 के पास। 2 के पास उसने एग्जीक्यूट किया प्रिंट 2। जैसे हमारा प्रिंट 2 भी कंप्लीट हो गया, कॉल स्टैक हमारा यहाँ पे एम्प्टी हुआ, ये मतलब हट गया हमारा, ये हट गया, ये भी हट गया। तो अभी कॉल स्टैक में हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा फंक्शन 1। तो अभी वो एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन 1 को, और वो चेक करेगा कि फंक्शन 1 में क्या है हमारे पास। फंक्शन 1 में हमने कर रखा है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट 1, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट 1 को। तो दिस इज व्हाट दैट इट विल वर्क बेसिकली। सो कॉल स्टैक हमारा इस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं वापस से कोड में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, दैट इज़ समथिंग कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो हमने प्रिंट 3 कर रखा है, इसको मैं रैप कर देता हूँ सेट टाइम आउट से। इसको मैंने रैप कर दिया सेट टाइम आउट से। अगेन मैंने इसके एक टाइमिंग दे दी, मे बी 10 दे दिया। और इसके बाद मैं एक और लाइन ऑफ कोड ऐड करता हूँ, ए पीस ऑफ कोड बेसिकली, जिसको मैं करता हूँ एक ऐड प्रॉमिस ओवर हियर, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, देन यहाँ मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट 4। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ और आउटपुट को देखता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। राइट। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी हमारा आउटपुट चेंज हो चुका है। पहले हमारा क्या हुआ, प्रिंट 2, दिस इज व्हाट। उसके बाद हमारा रन हुआ प्रिंट 1, राइट। देन उसके बाद हमारा प्रिंट हुआ प्रिंट 4, एंड सबसे लास्ट जो एग्जीक्यूशन है, जो लाइन ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, वो हमारा है प्रिंट 3। अब पॉइंट आता है कि अभी ये हुआ कैसे। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो आता है वो हमारा आता है इवेंट क्यू का। यहाँ पर हमारा इवेंट क्यू का कंसेप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि जब भी हमारे पास कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशंस आते हैं, जब भी हमारे पास कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड आता है एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि एसिंक्रोनस है, लाइक हमारे पास सेट टाइम आउट आ गया, या फिर प्रॉमिस आ गया, या कुछ और आ गया जो कि एसिंक्रोनस है, तो कॉल बैक क्यू हमारा एक एक वेटिंग एरिया की तरह है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको कॉल स्टैक में ना मूव करके वो मूव करते हैं उसको कॉल बैक क्यू में। तो जैसे हमारा ये फंक्शन 1 कॉल हुआ यहाँ पे, राइट, इसने कॉल किया फंक्शन 2 को, फंक्शन 2 के पास गए, इसने कॉल किया फंक्शन 3 को। अब जब हम फंक्शन 3 के पास पहुँच गए, तो अभी जैसे हमारा फंक्शन 3 एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो पहला ब्लॉक ऑफ कोड उसे मिलता है, दैट इज सेट टाइम आउट। सो जावास्क्रिप्ट को मिलता है सेट टाइम आउट, जावास्क्रिप्ट देखता है ओके ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो अभी वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल स्टैक में ना मूव करके वो इसको मूव करता है कॉल बैक क्यू में। अगर मैं आपसे कहूँ कॉल बैक क्यू, तो कॉल बैक क्यू में हमारे पास फर्दर दो कैटेगरी होती है। पहला हमारा होता है मैक्रो, और दूसरा हमारा होता है माइक्रो। सो मैक्रो में हमारे वो टास्क जाते हैं जिसमें बेसिकली कुछ टाइमर होता है, लाइक हमारे पास सेट टाइम आउट हुआ या फिर फेच हो गया। और माइक्रो जो टास्क हमारा पे है, उसमें हमारे पास जाते हैं प्रॉमिस हो गया या फिर एसिंक का वेट है। तो वो सारे जो हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के, वो हमारे जाते हैं माइक्रो में। तो पहला ब्लॉक ऑफ कोड था सेट टाइम आउट, तो वो स्विच मूव हो गया हमारे पास कॉल बैक क्यू में, और कॉल बैक क्यू के फर्दर कैटेगरी जो हमारे पास मैक्रो की कैटेगरी है उसके अंदर वो चला गया। सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रॉमिस का। तो ये प्रॉमिस का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारा बिलोंग करता है माइक्रो को, ये अभी मूव कर जाएगा हमारा माइक्रो टास्क क्यू में।
तो अभी हमारा कॉल बैक बेसिकली क्रिएट हो चुका है और फर्दर जो एग्जीक्यूशन हमारा चलता है कि आई मीन कंसोल प्रिंट करेगा 2 एंड देन फर्स्ट। जैसे हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ, नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास कॉल स्टैक है, जैसे हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होता है, देन हमारा जो इवेंट लूप है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे पास कोई डेटा कॉल बैक क्यू में तो नहीं है। जैसे हमारे पास जाता है वो कॉल बैक क्यू में चेक करता है अगेन वो, ये हमारे पास माइक्रो में कौन सा है और मैक्रो में कौन सा है। उसने देखा ओके हमारे पास मैक्रो में हमारे पास एक क्यू में एक डेटा पड़ा हुआ है दैट इज़ प्रॉमिस। और पहले वो क्या करेगा, इस प्रॉमिस को ले अगेन मूव करेगा कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक में जैसे हमारे प्रॉमिस मूव करेगा हमारा ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे आउटपुट भी देख पाओगे तो पहले हमारा प्रिंट हुआ 2, देन हुआ हमारा 1, और उसके बाद हमारा रन हुआ ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, कॉल स्टैक में गया और उसने प्रिंट किया प्रिंट 4। और सबसे लास्ट में जैसे हमारा ये रन हो जाएगा उसके बाद हमारा फिर से वो चेक करेगा कि कॉल बैक क्यू में क्या पड़ा हुआ है। उसने देखा अगेन माइक्रो क्यू में, टास्क क्यू में हमारे पास सेट टाइम आउट एक पड़ा हुआ है ब्लॉक ऑफ कोड, अगेन इस कोड को वो कॉल स्टैक में मूव करेगा और वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होगा, अगेन वो प्रिंट करेगा प्रिंट 4। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाउ इवेंट लूप इज़ बेसिकली वर्किंग बिहाइंड द सीन। जब भी हमारा कोड रन होता है तो इवेंट लूप परफॉर्म कैसे करता है। सो पहला ऑप्शन, अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट वन मोर टाइम अगेन, कि अगर हमारे पास सिंगली सिंगल फंक्शन और सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन है तो कॉल स्टैक में मूव करेगा 1 बाय 1 एंड वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा कॉल स्टैक से ही। अगर हमारे पास कोई एसिंक्रोनस फंक्शन आता है तो वो कॉल स्टैक में मूव ना करके वो मूव होता है हमारे पास कॉल बैक क्यू में। दो कैटेगरी हमारे पास बिलोंग करती है कॉल बैक क्यू में। पहली कैटेगरी होती है दैट इज माइक्रो टास्क क्यू, और सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है माइक्रो टास्क क्यू। सो इन दोनों की भी जो एक अपॉइंट किया है कि किसको पहले प्रियोरिटी देनी है। तो जो माइक्रो टास्क क्यू होती है उसकी प्रियोरिटी हाई होती है और जो मैक्रो होती है उसकी प्रियोरिटी लो होती है। दैट मीन्स कि जो क्यू हमारा है वो पहले माइक्रो का क्लियर होगा उसके बाद हमारा मैक्रो का क्लियर होगा। और अगर आप आउटपुट भी देख पाएंगे तो आउटपुट भी हमारा कुछ उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट।